हे गाइस, वेलकम टू फिल्मी मिर्ची। मैं हूं आरजे जशांक और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल पर 3 स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। प्लीज वेलकम द डायरेक्टर ऑफ गुड लक जेरी मिस्टर सिद्धार्थ, द म्यूजिक कंपोजर पराग एंड द लिरिसिस्ट राजशेखर जी। हेलो सर, वेलकम टू फिल्मी मिर्ची। हाय जशांक, हाउ आर यू? तो सबसे पहले फिल्म 29 जुलाई को रिलीज हो रही है। लॉट ऑफ एंटिसिपेशन, इट्स रिलीजिंग ऑन हॉटस्टार। एंड कई फिल्में जब आप बनाते हो, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर जिन चीज़ों को आपने देखा है उनसे इंस्पिरेशन लेते हो। इस फिल्म में आपको किन सिचुएशंस या किन स्टोरीज ने इंस्पायर किया? I think most importantly, I'm born and brought up in झारखंड, तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैं भी डिसलोकेट शिफ्ट होकर दिल्ली गया, दिल्ली से बॉम्बे आया। सो एक जो फीलिंग है ना, टू लीव योर ओन होम टाउन और फिर अपने एस्पिरेशन, अपने सपनों के लिए आप किसी शहर में जाते हैं और फिर आप उस तलाश में पूरी तरह से लग जाते हैं, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है और उन सब चीज़ों को। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मेरे को कनेक्ट किया कि दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू ब्रिंग आउट, बिकॉज जेरी का कैरेक्टर है, वो भी बिहार से, दरभंगा से यहाँ तक आई हैं। यहाँ पे एस्पिरेशंस, पूरी परिवार साथ में आए थे, फिर उनकी ज़िंदगी कैसी रही। तो वो एक चीज़ जो है वो मैं चाहता था कि बाहर आए इस कहानी की। तो वो एक वो फैक्टर था जो मेरे लिए बहुत पर्सनल था। हाउ लवली। आनंद एल राय सर ने इसे प्रोड्यूस किया है। उनकी क्या क्रिएटिव इनपुट्स थे इन दिस प्रोसेस? हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? Okay, he is, honestly speaking, during the script and all, in the shoot, he's a very, very non-interfering producer. Because उनका ना जो भी challenges हैं, उनका challenges ना, आप जब उनसे पहली बार मिलते हैं, वो बहुत ही इमोशनल तरह के प्रोड्यूसर है। He's not a regular producer who's typical a business mind, or even a film. He looks for people who he can connect with. Right. तो उनका वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जब उन्होंने मुझसे मुलाकात हुई और उन्होंने शोरील देखा, मेरा कुछ काम देखा, मैंने एड्स कर रखे थे, वो सब देखा, उसके बाद एक बार उन्होंने बिलीव हुआ ना, तो वो बस उसके बाद वो पूरी तरह से आपका हो जाते हैं ना। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। उन्होंने बस सजेशंस के तौर पर उन्होंने बस एक ही चीज़ बोला था, इंस्टिंक्ट को फॉलो कर और इन्जॉय करना, मज़े कर, एवरीथिंग इज़ देयर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे वो आपको वैसा करेंगे, तुझे आता है, तुझे आता है, तुझे सब आता है, तू घबराए वैसे ही रहा है, तुझे आता है सब। तो उनका एक बहुत अमेजिंग तरीका है और कहानी को लेकर तो डेफिनेटली उनका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था ही। एंड तो मतलब ही वॉज प्रीटी मच वेरी एक्साइटेड एंड ही गेव अस एवरीथिंग व्हाट वी वांटेड। राजशेखर, आपने भी आनंद सर के साथ बहुत काम किया है इन द पास्ट एज वेल। व्हाट वाज योर प्रोसेस? कैसे, हाउ डिड यू गेट ऑन बोर्ड दिस प्रोजेक्ट? जो सिद्धार्थ अभी कह रहे थे उसमें मैं एक बात जोड़ूंगा कि मैं सिद्धार्थ को नहीं जानता था पहले। तो एक वक्त किसी बुलाया गया मुझे कि कलर येलो जो प्रोडक्शन हाउस में, कि यार स्क्रिप्ट है और एक डायरेक्टर है, एक बार आके मिलो। मैं गया, उन्होंने कहानी सुनाई। उसके बाद मैं गया आनंद सर के रूम में, तो मैंने कुछ नहीं बोला उनको। और क्योंकि ये फिल्म जब आप स्क्रिप्ट में सुनते हुए ना, आपको तमाम तामझाम है, मतलब वो एक बंद कमरे वाली फिल्म नहीं है, कहीं जा रही कहीं, बहुत एक कॉम्प्लेक्स से कैरेक्टर्स के बीच में ये फन है, पर बहुत सारी चीज़ें। और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने क्या लगा? मैंने कहा सही है, अच्छा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, वो समझ गए कि शायद मेरे मन में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा वो बहुत अच्छी डायरेक्ट करेगा, मैं बता रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी डायरेक्ट करेगा वो, और बहुत विजुअल फिल्म बनाएगा। तो ऐसे मतलब उसके इसमें मैं एक बोल रहा हूँ। मैं कैसे आया, मतलब हम लोग मिले, स्क्रिप्ट अच्छी लगी और ये लगा कि यार मेरे लिए सबसे टायरिंग काम होता है लव सॉन्ग लिखना। जिस चीज़ के लिए मेरे सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं उस IPRS और PRS से, बट मुझे आज के दिन में सबसे ज़्यादा टायरिंग काम लगता है लव सॉन्ग लिखना। और मुझे इसमें लगा, ओह थैंक गॉड एक भी लव सॉन्ग नहीं है, तो मैं ये फिल्म तो करूँगा। तो कहानी अच्छी लगी, टीम से मिलके, सिद्धार्थ से मिलके, आनंद थे, सैंडी जो हमारा क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, वो सब लगा कि अच्छा है, मज़ा आएगा। फिर बताया कि जानवी है, तो फिर मुझे लगा कि यार ये बिहारी लड़की का रोल जानवी कर पाएगी कि नहीं।
तो मेरे मन में एक हल्का सा वो था, पर भाई ये बड़े लोगों की बात है, मैं कौन बोलूं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको अच्छा लग रहा है, जानवी हाँ बोल रही है। तो पर मैं जब फिल्म का फर्स्ट कट मैंने देखा तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा काम किया है इसने, सच में बहुत अच्छा। आई एम बीइंग अ बिहारी, मेरा मेन वो था कि यार बिहारी ये बोल पाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत अलग एक डिस्टिंक्ट उसका एक बहुत वो है, टोन है। राइट उसने इतना अच्छा पकड़ा है ना, कमाल। तो इस तरीके से बॉलीवुड में बिहारी को बहुत कैरिकेचर करा गया हाँ। आज तक, हमेशा कहाँ जा रहा कई है? बार कहाँ सिंग सॉन्ग, वो एक तरीका, इट इरिटेट्स द पीपल फ्रॉम देयर, जो यहाँ पे हैं, जो वहाँ पे, कि यार क्या है, ऐसा नहीं बोलते हम, इस तरह से नहीं बोलते। तो मुझे याद है राज भाई ने पहली बार फिल्म देखने के बाद बोला था, मेरे पड़ोस में जो लड़की है ना वो ऐसे बात करती है। हाँ। तुमने वो कर दिया यार कि वो पड़ोस में जो बगल वाली लड़की ना वो वैसा, तो मतलब वो इतनी डेडिकेटेड है ना। एक्चुअली जानवी का आप अगर गोस्ट स्टोरीज भी देखोगे ना, जोया मैम की फिल्म, उसमें उन्होंने कुछ एक अलग सा लैंग्वेज पकड़ा था जो कि बैंड्रा मिक्स्ड विद कन्नडिगा। अच्छा। अरे वो कमाल था। तो मुझे वहाँ से पता चल गया था कि इसके अंदर पोटेंशियल कमाल है। मतलब मैं तो चलो न्यू कमर था, मुझे होता नहीं हूँ कोई भी, बट मुझे लगा था ये लैंग्वेज पकड़ सकती है। क्या पकड़ा है तो वुड यू से आप उनको लैंग्वेज कोचिंग भी दे रहे थे? बहुत लोगों को लगा यार जिस दिन ट्रेलर रिलीज हुआ ना, उस दिन बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप भी आए और ट्रेलर के नीचे कमेंट में भी लिखा कि वाह राजशेखर भैया, जानवी को बहुत अच्छा बिहारी सिखाया यार। और मैंने कहा हेलो भाई, मैंने नहीं सिखाया, लैंग्वेज कोच है और उसकी अपनी मेहनत है। उसने 1.5-2 महीने लगातार पूरे डेडिकेशन के साथ उसने वो सीखा है। तो मैंने नहीं सीखा है, पर मैं जब जानवी से मिला था मैंने कहा कि आप मतलब कमाल की बिहारी आप बोल रही हैं। तो उसने कहा कि यार मतलब आप बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मतलब सच में। What made Janvi the ideal choice for this film? See, she has a very timid personality. That is how people have perceived her so far. Right. उनको ना वनरेबिलिटी वाले जब भी कैरेक्टर आता है ना, मतलब वनरेबिलिटी वाला कोई कैरेक्टर होता है तो सबको लगता है जानवी इस जनरेशन में फिट्स रियली वेल। आप गुंजन देख लें, आप गोस्ट स्टोरीज देख लें, एक वनरेबिलिटी है, रूही देख लें, ये सब में एक वनरेबिलिटी है। तो मेरे को ये चीज़ इसलिए एक्साइट कर रहा था क्योंकि ये सरप्राइज करने वाली थी Right. इस बार। तो हमें लगा कि यार जो परसेप्शन है ना, वो कैरेक्टर वही है, वो परसेप्शन को तोड़ना है। Right. सो जब हमने उनसे बात की और जब उसने स्क्रिप्ट सुनी थी, उसका भी सवाल यही था और उसका भी यही एक्साइटमेंट थी, सेम चीज़। सवाल ये था कि मैं कर पाऊंगी इस तरह का कैरेक्टर, और जवाब यही था कि मुझे करना है इस तरह का। तो वो ना, वो इतना इंटरेस्टिंग वही है जो अभी तक ट्रेलर का मुझे रिएक्शन मिल रहा है कि यार वो अलग लग रही है। दिस इज़ वॉट शी ऑलवेज वॉन्टेड टू, ऑलवेज वॉन्टेड कि मेरे को ना, जैसे इस फिल्म में ना बहुत रोई है कहीं कहीं पे, तो वो मुझसे बोलते यार प्लीज़ मुझे मत रुलाओ यार। हर कोई ना मेरे को वही बोलती है, मैं रोते रहती हूँ। तो उनको बहुत प्रॉब्लम था कि जब भी हम लोग उसको रोने के लिए बोलते थे ना, फिर से रुला रहे हो उनको। मैंने कहा यार ये अलग तरह का रोना है, तो कर, ये दूसरा है, लोगों को रुलाएगी ज़्यादा। तो वो था। सो दैट मेड मी फील दैट शी, एंड व्हेन आई मेट हर, मैंने कहीं और भी कहा कि व्हेन आई मेट हर मुझे लगा कि यार बिना मेकअप का जैसे हम नरेशन दे रहे थे, इतनी खूबसूरत और इतनी सिंपल है ना। शी लुक सो प्रिटी एंड मुझे ना उनके अंदर एक स्मॉल टाउन फील आया। देखो मैं, शी इज़ वेरी फेयरली यंग एंड आई एम ए न्यू कमर, तो मैं वहाँ पे वो स्पेस में तो गया नहीं को लेट्स चूज इन, बट माई फेथ स्टार्टेड कमिंग इन द मोमेंट आई सॉ हर। जिस ऑनेस्टी के साथ वो सुन रही थी और बिल्कुल सिंपल दिखती है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि वो आज तक इस फिल्म के पहले ना, माई फर्स्ट थिंग वॉज इतनी खूबसूरत है, पर मुझे फिल्म पे आज तक कभी इतनी प्यारी नहीं लगी है। तो आई वॉन्टेड कि वो खूबसूरती जो एक्चुअल में उनसे मिलके मुझे फील हुआ, वो कैसे लेके आऊँ। तो हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा उसका वो जेन्युइन पर्सनैलिटी है ना, उसको हम फिल्म में लेके आए। अच्छा, म्यूजिक की तरफ आते हैं, ठीक है। आपने इतने बढ़िया गाने बनाए हैं इसके अंदर। मोर इज जेन्युइनली वन ऑफ द बैंगर सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, ऑफ दिस मंथ, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दिस ईयर एज वेल। इस गाने के पीछे आपने, मतलब अभी राज भाई मुझे एक बहुत ही लवली स्टोरी बोल रहे थे अबाउट हाउ ही रोट दिस सॉन्ग। राज भाई, कैन यू एनलाइटन अस अ लिटिल बिट? पहले पराग से सुनते हैं ताकि हम आपको पता चल जाएगा कि हम कितना झूठ बोल रहे थे। What was the inspiration behind the song? What was the thought behind the song, Parag? पूरे एल्बम के सारे गानों के पीछे ना एक कॉमनैलिटी है कि हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्ले से चिपक के काम किया। मतलब
बिकॉज सिद्धार्थ का विजन डे वन से बहुत स्ट्रॉन्ग था इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक शुड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. जो प्लेसमेंट वाला स्पेस नहीं है कि गाना वो सबसे. तो मोर वॉज द ओनली सॉन्ग एक्चुअली जो फिल्म के अंदर एक जगह है पता है, लेकिन हम लोग भी श्योर नहीं थे कि यहाँ गाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. थोड़ा आता था, फिर लगता था नहीं ज़रूरत है, फिर आता था. देन वी अंडरस्टूड कि एक बारात सीक्वेंस है कुछ तो. सो वहाँ से फिर हम लोगों ने जैम करना स्टार्ट किया. एंड देन वी ऑल्सो थॉट कि बारात के अंदर एक बहुत ही एक मोटिव है जो हमेशा हमने सुना है, टैं टैं टैं. सो वी काइंड ऑफ यूज दैट मोटिव, उसके साथ टिकल किया हम लोगों ने ऑडियंसेस को. एंड वो एक बेसिक मोटिव से बात स्टार्ट हुई थी. एंड देन बात करते करते राज जी केम अप विद दिस आइडिया कि यार आइडिया ये था कि मोर, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर का कैसे एक मोर बन रहा है, मतलब उसके अंदर उसको मोर. तो उसके अराउंड ही वाज लाइक कि यार मोर बन जाएगा ये बंदा, उसके अराउंड कुछ लिखता था. लाइक ठीक है, मोर 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 करके करते हैं. एंड देन वी गॉट दैट मोटिव. एंड वहाँ से फिर सिद्धार्थ को सुनाया और वैसे बढ़ गई. राज उतना है. जानवी ना बेसिकली सारे जो करेक्ट. लड़के हैं, हाँ उसको मैं उससे पहले कुछ एडजेक्टिव लगा रहा था, फिर मैं चुप हो गया. ठीक है, तो उन सारे लड़कों को वो मोर बना रही है. ओके. तो बेसिकली जेरी का कैरेक्टर. जेरी नॉट जानवी, जेरी उन सारे लड़कों को कैसे मोर बना रही है. एक तो ये, दूसरा मैंने कहा कि नॉर्थ की शादियों में ना कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड, जरूरत जैसे लग रहा है कि उनके ना पीठ पे जनरेटर लगा दिया हो. मैं बोलना कुछ और चाह रहा था ये मुझे याद है कि जनरेटर लगा दिया, पागल हो जाते हैं. करेक्ट. कि नाच रहे पागलों को, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है. और ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता है ना कि यार इनकी शादी तो नहीं है, इतना खुश कौन हो सकता है किसी दूसरी की शादी में. तो वैसे लोगों के बारे में इस फिल्म पे भी है. इस फिल्म में भी एक दो किरदार हैं ऐसे जो कि उसी तरह के भलते हैं एकदम. तो वो उन सारे लड़के लड़कियों को जो कि जिनके पीठ पे जनरेटर लगा हुआ है, उनके लिए है ये गाना. करेक्ट. एकदम सही. एग्जैक्टली यही सोच के साथ आए थे लोग. मतलब और वही chaos और मैडनेस जो एक शादी की होती है, वो साउंड के अंदर, लिरिक्स के अंदर वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट, इन स्पेशली इन मोर. ऑल्सो हम लोग सोच रहे थे बाकी सारे गाने इतने थोड़े सबडूडेड और थोड़े उस स्पेस में हैं. वी वांटेड वन डांस नंबर, बट हाउ डू वी पुट दैट इन द स्क्रीन प्ले. राइट. तो स्क्रीन प्ले के साथ भी करना है, लेकिन साथ में थोड़ा कमर्शियलिटी भी पुश करना है. दैट काइंड ऑफ अ बैलेंस वी ट्राई टू मेंटेन. So Parag, as a composer, आप depending on the mood of the film, you use so many different instruments. Right. इस फिल्म के मूड के हिसाब से ऐसा क्या कोई एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था that you used within that composition that you really liked? इंस्ट्रूमेंट बोलना थोड़ा सा नैरो डाउन करना हो जाएगा पूरे एल्बम को. कोई, बट आई फील एक वर्ड अगर मैं बोलूँ, जस्ट द म्यूजिक, नॉट द लिरिकल पार्ट ऑफ इट, इज द म्यूजिक इज वेरी टेक्सचरल. Okay. Like his visuals also are very textural. If you see the film ना, there's a texture which is in the film which is common. तो वो अभी मैं राज जी को आज बता रहा था कि when I was hearing the entire jukebox, अभी जो कल आया है पूरा jukebox सुन के अब मेरे को realize हो रहा है how that texture has come in the whole album. It's some जो अपने आप subconsciously आया है. It's not like we've tried to make something out of it. पर ऐसा करते करते we've realized there's a common texture. You can't pinpoint कि एक instrument के कारण है या voice के कारण है. It's something which is holding the album together. So it's उस टाइप का कुछ है हमको लगा. Well, those were some amazing answers. लेकिन अब हम आपके साथ इंडिविजुअली खेलने वाले हैं द रैपिड फायर राउंड, जहां मैं कुछ आपको सिंपल 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं. आपको फटाफट आंसर देना है. Are we ready? Yeah, start. Shall we ready. start? He's Shall we ready. start with Siddharth? He's ready, yes. वो रैपिड रहेगा नहीं. पर चलो. वही है, मैं आपको दूंगा गिफ्ट हैम्पर. मैं तो बोल रहा आप हूँ 2 बिल्लियों के बीच में आपको हम पहले कर. Yes. अब 2x 3x का कुछ है क्या ऑप्शन एडिट में? तो आप रैपिड. चलो. Parag, are you ready? Okay. Okay. One album in the Hindi film industry that you feel changed the scene of music. There are many. दिल से, रंग दे बसंती, देवडी. Wow. One music composer you have always looked up to. A. Rahman, sir, my guru, my mentor, my everything. You've worked with him a lot in the past. He's I was there with him for 6 years. I still work for him in and out. He's the one who is everything. Yeah. One album that you wished you had composed and why? मतलब I get jealous of lot of albums यार. Just अभी तो मैं just start कर रहा हूँ, but I just get jealous of lot of things that ये मेरे को करना चाहिए था.
A lot of albums. Like, I couldn't have done anything what AR sir has achieved. So, I'm not jealous of that. I just take learning from that. But something like Love Shab the Chicken Khurana, what Amit sir did, you know, that kind of space. What about one of your most underrated songs? One of the most underrated song or album, according to you, Of in general. within Bollywood? Oh, one of the most underrated. I'm just काफी trying- सारे गाने ऐसे underrated गाने तो ऐसे हाँ अच्छा मीनाक्षी सुंदरेश्वर राजी's last album राजी last album correct plug है yes the entire album Okay, remakes in Bollywood music, yes or no? I don't mind. I think हर एक का अपनी अपनी जगह है. कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है जानी चाहिए या आनी चाहिए. It's just that कोई भी ओवर पावर किसी भी चीज़ को करता है ना, वो that balance, if the balance goes, then the other party feels bad. तो मुझे लगता है कि that balance should be there. Originality तो चाहिए ही चाहिए. But if commerciality demands something on the other end of the spectrum, वो भी होना चाहिए. It should just not overpower the original content. Would you consider making a remake? If the story के अंदर अच्छे सा वीव किया हुआ है तो आई डोंट माइंड इट एक्चुअली अगर वीव है अच्छे से जस्ट एज अ प्रमोशनल नंबर आई डोंट नो आई एम जस्ट टू न्यू टू कमेंट ऑन इट मॉरल्स चेंज विद टाइम Those are some amazing answers. Let's move on. Played well, yeah. Let's move on to Siddharth. Yes. Yes, Siddharth, your questions are: एक डायरेक्टर जो आपके सबसे बड़े यार कंपटीशन मैंने इसके आंसर्स बहुत सोच के रखे थे तुझे मैं भी यार ये हल्के में निकल गया ये बहुत आसान में निकल गया मैं मैं बोला यार मैं ये इसमें ये बोलूंगा इसमें ये बोलूंगा। Shit, क्या सवाल है एक डायरेक्टर जिन्हें आपका सबसे बड़ा कंपटीशन मानते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट तो आई डोंट थिंक ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कोई भी नहीं एंड कंपटीशन वाला स्पेस तो है ही नहीं बिल्कुल नहीं Advertisements of films, what do you like working on better? यार मैं आया तो फिल्म करनी था एडवर्टाइजिंग हैपेंड टू मी आई वाज मतलब ऑल दिस वाइल माय ओनली एम वाज टू डायरेक्ट माय फर्स्ट फीचर फिल्म एंड दिस आई एम बीन ट्राइंग दिस फ्रॉम 8 years नाउ 15 साल हो गए मेरे इस इंडस्ट्री में बट उस 8 साल में जब मैं फीचर फिल्म की तैयारी कर रहा था लिख रहा था उन सब चीज़ों के बीच में मैंने एक शो किया जो कि मैंने आपको बताया द ग्रेट एस्केप वो एडवर्टाइजिंग में किसी ने देख लिया और उन्होंने मुझे एड ऑफर कर दी इट वॉज प्रीटी मच ऑन द प्लेटर एंड आई एंडेड अप डायरेक्टिंग 60-70 एड फिल्म्स एंड ऑल दैट वाइल माई ओनली एम इज टू फीचर बनानी है सो डेफिनेटली फीचर फिल्म बट एड टॉट मी अ लॉट If you had to choose one Bollywood actor that you want to cast or actress that you want to cast in your next film, whom would that be? There are many wish list. Alia and Ranbir Kapoor. Both of them. In different films or maybe in one. मेरे लाइफ में भी वो लव स्टोरी वाला थोड़ा सा आता नहीं फिट नहीं बैठता तो अलग अलग भी हो सकता है Why would you say Alia and Ranbir? I think they are one of the finest. Alia though is definitely one of the finest we have in today's time. And the same with Ranbir. That's the I mean there is nothing but performances there. फर्स्ट सॉन्ग कल सुन सकते हैं आप कौन फर्स्ट सॉन्ग आप इसका कल सुना दूंगा जी बिल्कुल ठीक है Movies का एक genre जिसे आप ट्राई करना चाहेंगे at some point. ओके जो ट्राई करना चाहूँगा यार Okay, last question. एक बॉलीवुड फिल्म जो आपके लिए एवरग्रीन रहेगी. एवरग्रीन बॉलीवुड फिल्म लास्ट रंग दे बसंती रंग दे बसंती. What do you like about the film? everything yeah every little thing I think that is a film where I learned कि मैंने फर्स्ट हाफ जब ख़त्म किया था ना उस फिल्म का तो मुझे लगा कि कैसी सी फिल्म है एंड व्हेन सेकंड हाफ स्टार्टेड आई रियलाइज्ड व्हाट इज सिनेमा बिकॉज एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग
relevant. The first half became so important. I realized cinema, understanding of cinema मेरी बदल गई थी उस फिल्म में. वो पहला हाफ की जो बॉन्डिंग है ना, वो सेकंड हाफ में आपको पुश देता है कि वो क्यों उतना इन्वेस्ट किया उस फर्स्ट हाफ में. एंड देन इट्स अ रीवॉचेबल फिल्म. आप 3-4 बार देखो, यू नेवर गेट बोर्ड. Those were some amazing answers, Siddharth. Thank you so much. By our standards. फायर पे फायर. And now we come to Raj Shekhar bhai. Are we ready? Chale. If you got a chance to give a lyricist an award for the best lyrics in the past decade, who would it be and for which song? अगर आपको पिछले डेकेड से कोई एक लिरिसिस्ट को अवार्ड देना पड़े फॉर द बेस्ट लिरिक्स, वो कौन होगा? गुलजार साहब, ओंकारा. वो एक देसी को जैसे कूल कर देते हैं ना, वो एक बहुत कमाल की चीज़ है उनकी, कि आपको कई सारे वर्ड समझ में नहीं आएंगे, मगर वो जिस तरीके से वो वीव करते हैं, आपको लगता है ठीक है, मतलब समझ लेंगे बाद में, भी सुनो मज़ा आ रहा है. और वो साउंड का खेल, मुझे लगता है ये. अच्छा, एक लिरिसिस्ट जिसने आपको इंस्पायर किया है? एक नहीं, मतलब अभी के इरशाद भाई, अमिताभ, दोनों से बहुत जलता हूँ. और गुलजार साहब, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा शैलेंद्र और मजरू. इनकी सिंप्लिसिटी, शैलेंद्र और मजरू की सिंप्लिसिटी, गुलजार साहब का स्टाइल, और ये दोनों लोग जो हैं, मतलब इरशाद और अमिताभ यार, कोई अच्छी ज़्यादा अच्छी फिल्म में हम तक आने ही दे. सारा रणवीर, आलिया वगैरह, इसलिए मैंने कहा कि उसका कल मैं लिख दूंगा. मैं जॉनर डिसाइड करता हूँ. मेरे दिमाग में ट्यून ऑलरेडी है. यही बैठ के बना कर रहा हूँ मैं, मास्टर करने जा रहा हूँ. ये अच्छा, वन सॉन्ग ऑफ योर्स व्हिच यू थिंक इज अंडररेटेड? एक मुझे भी लगता डिस्कोग्राफी. हाँ, मुझे लगता है कि अब सबको लगता होगा, पर मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे गाने को ना वो पहुंच ही नहीं पाए लोगों तक उस तरीके से. लाइक तनुवर्स मनु रिटर्न्स में एक गाना है, ओ साथी मेरे. मतलब मुझे नहीं लगता है कि 10,000 लोगों ने भी सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है. मीनाक्षी के बहुत सारे गाने, कई सारे ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि लोगों तक नहीं. तुम बार्ड का जो टाइटल ट्रैक है, मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम लोगों तक पहुंचा है. तो पर ये दुख सबका हो सकता है, इसीलिए मैं इसमें कुछ फैंटेसाइज नहीं कर रहा, रोमांटिसाइज नहीं कर रहा, कह रहे यार मेरा तो दुख इतना अच्छा है, ठीक है. पर आप लोग चाहेंगे तो गुड लक जेरी पहुंचेगा. 100%. गुड लक चेरी को पहुंचाना ही है. करो लाइक बटन. इनफैक्ट मैं इसको जोड़ना चाहूँगा, मैं इनके सामने में बोल रहा हूँ. ही इज, आई फील, ये अपने बारे में नहीं बोल सकते, ही इज द मोस्ट अंडररेटेड लिरिसिस्ट. ही इनको वो अभी तक इनके कमाल के गाने हैं. आप इनके रंगरेज मेरे सुनिए, फिर आप इनका वैरायटी स्वैगर सुनिए, और फिर अचानक से आप हमारी फिल्म भी देखिए, फिर मीनाक्षी सुंदरेश पे सुनिए. आप एक ही टाइम पे, ही इज रेंज इज माइंड ब्लोइंग, एंड ही इज अ माइंड ब्लोइंग रीडर ऑफ स्क्रिप्ट. मतलब एक लिरिसिस्ट जो उनकी क्लैरिटी है कि स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, मुझे नहीं पता, मैं और भी लोगों के साथ काम करूंगा तब मैं बता पाऊंगा. नहीं, ये तो मिलना मुश्किल है. थैंक यू सिद्धार्थ. बट सीरियसली इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्ट, एक लिरिसिस्ट होकर इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्ट और उसके अंदर दायरे में रह के लिखना बहुत कमाल है. ऊपर ले जाते हैं शब्दों को. थैंक यू. बस पैसे तो देना. कॉपी पेस्ट. क्या आपने कभी रैप लिखना कंसिडर किया है? हाँ, इसमें भी है, हमारे से भी है. इसमें भी. हाँ, है ना. कैन यू डू अ लिटिल बिट ऑफ रैप? अरे नहीं, थोड़ा सा. नहीं. मतलब लिखते लिखते करते तो होता है ना. कंकर, आप बोल दो. कंकर पत्थर चुन के कौवे भरा था मटका, पी गए पौवे, गट गट करके गट गट करके गट गट पी के बन गए देखो मोर मोर मोर. ये नाचे. आई थिंक इवन जोगन वाला भी रैप, जोगन वाला, हाँ. उससे कमाल है. रेंज देखिए, अब ये फन है. क्या है वो? रात नहीं. अरे कमाल है, दो अलग अलग रेंज. कैसे फरेब तेरी, कैसी ये चालाकियां हैं, आई तो जब से है फैली ये पनौतियां रे, दिल को दरातियों से धक धक भेदे है तू, दिल कहाँ तोड़े है तू, दिल को कुरेदे है तू, काली सियाही है तू, पूरी तबाही है तू, अंधेरी खाई है तू. वाह भाई वाह. One hit Bollywood song that you think you could have written better lyrics for? यार ये मत करो. नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ ज़रूर कि ये कौन सा एल्बम है जो कि मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना था. दैट्स रॉकस्टार. रॉकस्टार का album.
You think you could have written better lyrics for it, or like No, just no, no, good no. lyrics for ना it? ना 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 खराब लिखता पर करना था। फिर भी करना था। मैं लिखता। मैं लिखता मैं दिखता मैं बिकता। खराब लिखता लेकिन करना था। अरे इरशाद भाई अपने ही है, कोई बात नहीं। Subscribe to Filmy Mirchi for more Bollywood updates.